पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पदबंध किसे कहते हैं। पदबंध किसे कहते हैं और पढ़ा था पद और पदबंध में अंतर क्या होता है। पदबंध किसे कहते हैं और पद और पदबंध में अंतर क्या होता है। एक बार रिवाइज करेंगे। एक से अधिक पद एक साथ मिल करके या बंध करके एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो इस इकाई को क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। जब एक से अधिक पद एक साथ मिल करके या बंध करके एक व्याकरणिक इकाई का काम करे, वो व्याकरणिक इकाई संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकती है, विशेषण हो सकती है, क्रिया हो सकती है या फिर अव्यय हो सकती है। तो वो जो इकाई बनी है वो इकाई इन व्याकरणिक इकाई का काम करे, तो ऐसी इकाई को क्या कहते हैं, पद बंध कहते हैं। ऐसी इकाई क्या कहते हैं, पद बंध कहते हैं। अब पद और पदबंध में अंतर कि वाक्य में उपयोग किए गए पद का अनुशासित या व्यवहारिक रूप पद कहलाता है, परंतु जब एक से अधिक पद किसी व्याकरणिक इकाई का काम करे तो शब्द का अनुशासित और व्यवहारिक रूप पद कहलाएगा। और जब एक से अधिक पद व्याकरणिक इकाई का काम करें तो उस समूह को या उस इकाई को क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। ये पद और पदबंध में अंतर होता है। तो अब पढ़ना है हमें कि पदबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। मतलब पदबंध के कितने भेद हैं, प्रकार कितने हैं, तो कितने मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। तो ऊपर हमने पढ़ा था व्याकरणिक इकाई में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। तो उन्हीं के स्थान पे जो व्याकरणिक इकाई या पदों का समूह काम करेगा, ठीक है, तो वही क्या है, पदबंध के प्रमुख रूप है या प्रमुख भेद है। तो संज्ञा के स्थान पे जो काम करेगा उसे संज्ञा पदबंध बोलेंगे। जो सर्वनाम के स्थान पे जो पदों का समूह काम करेगा उसे क्या बोलेंगे, सर्वनाम पदबंध। और जो विशेषण के स्थान पे काम करेगा उसे विशेषण। जो क्रिया के स्थान पे काम करेगा पदों का समूह उसे क्रिया पदबंध। और जो अव्यय के स्थान पे काम करे उसे अव्यय पदबंध कहा जाता है। पढ़ेंगे सर्वनाम पदबंध। वाक्य में संज्ञा के स्थान पे काम करने वाले पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे परिश्रम करने वाला छात्र, परिश्रम करने वाला छात्र, ये क्या है, पदों का समूह और ये संज्ञा का काम कर रहा है। ये क्या है, पदों का समूह। परिश्रम करने वाला छात्र, ये क्या है, संज्ञा के स्थान पे संज्ञा के स्थान पे उपयोग होने वाला पदों का समूह। तो पदों का समूह जब एक व्याकरणिक इकाई के रूप में काम करता है तो इसे क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। तो यहाँ पे जो परिश्रम करने वाला छात्र है ये क्या है, पदों का समूह। तो ये क्या संज्ञा के रूप में काम कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, संज्ञा पदबंध। क्या कहलाएगा, संज्ञा पदबंध। आगे, मनोज ने गर्म कपड़े की कमीज सिलवाई। अब ये गर्म कपड़े की कमीज क्या है, संज्ञा के स्थान पे उपयोग होने वाला क्या है, पदों का समूह, पदबंध, संज्ञा पदबंध। हमारे मकान में रहने वाला किराएदार, ठीक है, तो हमारे मकान में रहने वाला किराएदार, ये क्या है, पदों का समूह जो क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पे उपयोग होने वाले पदों के समूह क्या कहेंगे, संज्ञा पदबंध बोलेंगे। कहेंगे क्या बोलेंगे, संज्ञा पदबंध बोलेंगे। आगे, सर्वनाम पदबंध। तो एक से अधिक पद मिलकर जब सर्वनाम का काम करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम पदबंध। तो इतने लोगों से घिरा हुआ मैं, इतने लोगों से घिरा हुआ मैं चकित खड़ा था। अब मैं क्या होता है, सर्वनाम। तो मैं कैसे बताएगा, इतने लोगों से घिरा हुआ मैं, तो ये पदों का समूह हो गया। तो इस पदों के समूह क्या कहेंगे, जो सर्वनाम के स्थान पे उसका उपयोग हो रहा है उस पदों के समूह को सर्वनाम पदबंध कहा जाएगा। कठोर परिश्रम करने वाले तुम, क्या है, कठोर परिश्रम करने वाले तुम क्या होता है, सर्वनाम। तो जो ये पदों का समूह उपयोग हुआ है सर्वनाम के स्थान पर, ये क्या है, यह है सर्वनाम पदबंध। ऐसे ही ऊपर के कमरे में रहने वाले वे, सर्वनाम पदबंध। क्या है ये, सर्वनाम पदबंध। पदों का समूह जो सर्वनाम के स्थान पे उपयोग किया गया है वाक्य में उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम पदबंध। आगे, विशेषण पदबंध। अब अनेक पद एक साथ मिलकर के किसी संज्ञा सर्वनाम पद की विशेषता बतलाएंगे, तो विशेषण का जो काम करेंगे, ठीक है। ऐसे
पदों के समूह को जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएं, विशेषता बताएं, उसे क्या कहेंगे, विशेषण पदबंध बोलेंगे। तो उदाहरण में जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, ये क्या है, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है ये पद। तो पदों का ये समूह क्या कहलाएगा, विशेषण के स्थान पे इसका उपयोग हुआ है वाक्य में, तो विशेषण पदबंध। अब उस कमरे में बैठे हुए लड़के, उस कोने में बैठे हुए लड़के, ये क्या है, यह है विशेषण पदबंध। बराबर के मकान में रहने वाली वीणा, बराबर के मकान में रहने वाली वीणा, ये सब क्या है, विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध। आगे क्रिया पदबंध, जब एक से अधिक क्रिया पद एक साथ मिलकर के एक समूह बनाते हैं उसे क्या कहेंगे, क्रिया पदबंध। तो एक से अधिक क्रिया पद, क्रिया वाले पद मिलकर के क्या बनाए, एक समूह। तो यहाँ पे उदाहरण में वह खाना खाकर सो गया, खाना खाकर सो गया, तो खाना खाकर सो गया, तो खाकर सो गया क्या है, ये दोनों क्रियापद है, क्रियापद क्या है, एक समूह बना रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, क्रियापद बंद। ऐसे ही खा पी चुके, हम खा पी चुके, तो खा पी क्या है, क्रिया, और इन्होंने क्या बनाया, समूह, क्रियापद के समूह के क्या बोलेंगे, क्रियापद बंद। ऐसे ही बर्तन जमीन पर गिरकर टूट गए, तो गिरकर टूट गए क्या है, ये क्रियापद के समूह, तो क्रियापद के समूह क्या कहते हैं हम, क्रियापद बंद। आगे लास्ट क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध क्या है, जब वाक्य में अनेक पद एक साथ मिलकर क्रिया विशेषण का काम करे, मतलब क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण का काम करे, तो वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चल रहे थे, तो धीरे धीरे चलना क्या है, क्रिया और उसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता, ये क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध। तो पदों का समूह एक से अधिक पद मिलकर के क्या क्रिया विशेषण का काम करें, तो क्या बोलेंगे उसको, क्रिया विशेषण पदबंध। तो धीरे धीरे चल रहे थे, तो धीरे धीरे चलना क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध। स्टेडियम के चारों ओर रोशनी है, तो चारों ओर रोशनी क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध। कल पंजाब एक्सप्रेस 5:20 पर आएगी, ठीक है, ये क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध, 5:20 पर आएगी। तो अनेक पद एक साथ मिलकर के क्रिया विशेषण का काम करें, अनेक पद या एक से अधिक पद मिलकर के साथ में क्रिया विशेषण का काम करें, तो क्या बोलेंगे उसको, क्रिया विशेषण पदबंध।